मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पॉल ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 29% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 7 चुनावों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि यह आंकड़ा अस्थायी है और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें मामूली वृद्धि हो सकती है। पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हुआ। पोल ने शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मीडिया को जानकारी दी कि चुनाव बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त हो गए। कुछ मतदान केंद्रों से मामूली झगड़े या बहस की खबरें आईं, लेकिन कोई गंभीर घटना नहीं हुई जिससे पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक मतदान के लिए बधाई। मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास को दर्शाता है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों और पहली बार मतदान करने वालों को लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं। सुरक्षा बलों, जेकेपी और चुनाव अधिकारियों को मेरा हार्दिक आभार। किश्तवाड़ जिले के बगवान मोहल्ला क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर भाजपा और पीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच मतदाताओं की पहचान को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद मतदान कुछ समय के लिए रोक दिया गया। भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार को कथित तौर पर पीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा परेशान किया गया, जबकि पीडीपी कार्यकर्ताओं ने इसे नकारते हुए जवाबी आरोप लगाए। इस बीच डीसी राजेश कुमार श्रवण मौके पर पहुंचे और कहा, यहाँ लोगों में कुछ भ्रम था, यहाँ भीड़ थी जिसे सुलझा लिया गया है। पहचान से संबंधित एक मुद्दा था, एक व्यक्ति के पास पहचान पत्र नहीं था। स्थिति सामान्य है, मतदान फिर से शुरू हो गया है। जम्मू और कश्मीर में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 3 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को निलंबित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष पवन खजूरिया, वरिष्ठ नेता बलवान सिंह और नरिंदर सिंह भाऊ को पार्टी की अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश पर पार्टी से निलंबित कर दिया गया। खजूरिया और सिंह क्रमशः ऊधमपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय और नेशनल पैंथर्स पार्टी एनपीपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे, जहां भाजपा ने पूर्व विधायक आर.एस. पठनिया को मैदान में उतारा है। भाऊ जम्मू के छंब निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजौरी में एक जनसभा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने वोट डालने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके आदेशों ने इन चुनावों को संभव बनाया। स्थिति हमारे गठबंधन के लिए अनुकूल है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से वोटों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीत हासिल करेगा और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला ने लोगों से समझदारी से मतदान करने की अपील की, जब सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि उन्होंने किसी भी पार्टी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, जिसमें भाजपा भी शामिल है। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इंजीनियर राशिद से पूछा गया कि क्या उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है। राशिद ने कहा, ऐसी स्थिति आने पर हम देखेंगे कि तब क्या होता है। अब्दुल्ला ने कहा, राशिद पहले इस बात का जवाब दें कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि अगर भाजपा को उनकी जरूरत हुई तो उनके दरवाजे खुले हैं। कश्मीरी प्रवासियों ने जम्मू, ऊधमपुर और दिल्ली में पहले चरण के दौरान 24 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मत डाले। जम्मू, ऊधमपुर और दिल्ली में लगभग 35,500 कश्मीरी प्रवासी मतदाता पहले चरण के चुनाव के लिए पात्र थे। कश्मीर घाटी से विस्थापित लोगों के लिए 24 विशेष मतदान बूथों में से 19 अकेले जम्मू जिले में स्थापित किए गए थे, एक ऊधमपुर में और 4 दिल्ली में। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 दिन पहले एक वृद्ध दंपति की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह परिवार को लगभग 8 साल से जानता था। दीपक सिंह उर्फ सोनू को पैसों की जरूरत थी और उसने परिवार को लूटने के लिए हत्या की योजना बनाई। संजय चंदेल,
एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और उनकी पत्नी वीणा देवी 14 सितंबर को शहर के बाहरी इलाके बोहरी के पट्टा चुंगी उदयवाला स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आज एक मामूली फेरबदल में आईएएस डॉ शाहिद इकबाल चौधरी को जम्मू कश्मीर योजना विकास और निगरानी विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस मोहम्मद अयाज को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक सचिव नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अयाज अगले आदेश तक अन्य पदों का प्रभार भी जारी रख सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी ऊधमपुर सलोनी राय ने डाक मतपत्र सेवा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत फॉर्मों की संख्या की विभागवार समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रिटर्निंग अधिकारियों, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।